नमस्कार साथियों, जिसका इंतजार लंबे समय से बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे थे। आखिर बिहार में शिक्षकों की बहाली का 7वां चरण कैसे होगा? क्या 7वें चरण में नियमावली में संशोधन होती या नहीं होती? सबसे बड़ा सवाल था। आपकी एकजुटता की कमी, आपकी निष्ठुरता जो है कहीं ना कहीं सरकार को आगे नियमावली परिवर्तन करने को बाध्य कर दी। कारण कुछ भी हो, परंतु आपके स्क्रीन के सामने नियमावली 2022 देखने को है। नगर प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2022 आपके सामने है। बिहार सरकार की यह अधिसूचना निकल कर सामने आ चुकी है और कहीं ना कहीं अखबार की जो खबर 60 और 40 की थी उस पर एक तरीके से मुहर लगती हुई। आखिर कैसे बनेगा मेरिट, किस प्रकार से शिक्षकों की होगी नियुक्ति, कौन कौन से अंकों को जोड़ा जाएगा और कितने प्रतिशत अंकों का वेटेज होगा, सारी चीज़ों को इस नियमावली में खुलेआम जो है देखने को मिलेगा। आपके स्क्रीन के सामने ये नियमावली है जिसमें प्रस्तावना के साथ साथ जो एक विस्तार होता है, जो प्रारंभ होता है नियमावली का, आपके स्क्रीन के सामने है। परंतु बिना वक्त गंवाए हम लोग सीधे मेरिट बनाने के प्रावधान पर चलेंगे। कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के अभ्यर्थियों के लिए ये नियमावली है, जहां पर रिक्तियों के आकलन के साथ साथ नियुक्ति की प्रक्रिया और किस प्रकार से ये मेरिट बनाया जाएगा, मेधा सूची तैयार कैसे होगी। सीधे मूल बिंदु की ओर हम लोग चलते हैं। तो कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए ये नियमावली है और आपको पता है कि नियमावली 2020 में जो मूल जो परिवर्तन किया गया था, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो मार्क्स प्रतिशत हुए करते थे, जो अंक प्रतिशत हुआ करता था, उसको हटाया गया था। अब कहीं ना कहीं मैट्रिक और इंटर के अंक प्रतिशत को जोड़ दिया गया है। पुनः बड़ी खबर है इस वक्त की, चाहे कक्षा 1 से 5 या 6 से 8 में आपको पता था 6 से 8 में BA प्लस BA डिवाइडेड बाई 2 की स्थितियाँ थी। अब BA प्लस BEd को जोड़ के साथ साथ मैट्रिक और इंटर को भी जोड़ा गया है, तब जाकर के उनके मेरिट बनाने का प्रावधान किया गया है। और यही नहीं, 40% आपके एकेडमिक को और 60% आपको टेट और स्टेट को, सीटेट बीटेट को आपको तवज्जो दी गई है। अभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की नियमावली आपके सामने नहीं लाया गया है, ये प्रारंभिक की नियमावली है। जल्द ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की नियमावली को लेकर के भी आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। परंतु कक्षा 1 से 5 मूल कोटि के जो प्रारंभिक शिक्षक, नगर शिक्षक जो हैं, उनकी नियुक्ति हेतु मेरिट कैसे बनेगा, तो आपके सामने है। मैट्रिक का जो अंक प्रतिशत होगा, इंटरमीडिएट का अंक प्रतिशत होगा, प्रशिक्षण परीक्षा में जो आपने अंक प्रतिशत प्राप्त किया है, उन तीनों प्रतिशत को जोड़ करके 3 से भाग देना होगा। जो भी आएगा उसको 0.4 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि आपके जो एकेडमिक हैं, मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण कक्षा 1 से 5 की बातें हो रही हैं, उसका 40% और सीटेट या बीटेट का 60%, इन दोनों को जोड़ करके आपको जो है आगे मेरिट बनेगा। वहीं स्नातक कोटि के प्रारंभिक शिक्षक, नगर शिक्षक की नियुक्ति हेतु मैट्रिक का अंक प्रतिशत, प्रारंभिक शिक्षक के जो हैं 6 to 8 में मैट्रिक के साथ साथ इंटरमीडिएट का अंक प्रतिशत, स्नातक का अंक प्रतिशत, प्रशिक्षण परीक्षा का अंक प्रतिशत को जोड़ करके 4 से भाग देने के बाद 0.4 से आपको मल्टीप्लाई, यानी कि इसका 40%। वहीं मैट्रिक, बीएड और BSc-ED के अभ्यर्थियों के लिए मैट्रिक का अंक प्रतिशत प्लस इंटरमीडिएट के अंक प्रतिशत को जोड़ करके BEd या BSc-ED का अंक प्रतिशत को जोड़ने के बाद डिवाइडेड बाई 3 और उसका 40%, और शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि बीटेट या सीटेट का 60% अंक जो है जोड़ करके आपको मेरिट बनेगा। यानी कि कहीं ना कहीं 60-40 का जो रेशियो था वो लागू होता हुआ। एक अलग बात आपको देखने को मिलती होगी कि यहाँ मैट्रिक और इंटर के भी अंकों को शामिल किया गया है कक्षा 6 से 8 में, जो कि पूर्व में नहीं था। नियमावली 2020 में इसको हटाया गया था, परंतु अभी जो है इसको पुनः लागू कर दिया गया है। वहीं भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेधा अंक में 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज देय होगा। दूसरी ओर मेधा अंक समान होने पर जिनकी जन्म तिथि पहले होगी उन्हें मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार अभ्यर्थियों का नाम पहले होगा, जिनका मेधा सूची में ऊपर स्थान निर्धारित किया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ऑनलाइन सेंट्रलाइज को लेकर के आप देखें, पॉइंट नंबर 9 में विभिन्न नियोजन इकाई अंतर्गत जो विज्ञापित संवर्गवार, विषयवार, कोटिवार रिक्ति के आलोक में अभ्यर्थियों के द्वारा विकल्प के अनुसार मेधा क्रम में आरक्षण रोस्टर के अनुसार चयन सूची तैयार की जाएगी। अधिमानता क्रम में दिए गए विकल्प के आधार पर मेधा क्रम में किसी भी नियोजन इकाई में चयन होने पर शेष नियोजन इकाइयों के लिए उस अभ्यर्थियों का जो कैंडिडेचर है वो स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगा।
10वां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेब पोर्टल से नियोजन इकाईवार, संवर्गवार, विषयवार एवं कोटिवार तैयार किए गए जो चयनित अभ्यर्थियों की सूची है संबंधित नियोजन इकाई को ऑनलाइन अग्रेषित कर दी जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र, उनके साथ संलग्न किए गए प्रमाण पत्र, अंक पत्र होंगे। चयन सूची अंतिम रूप से संबंधित नियोजन इकाई को अग्रसारित करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में विभाग के द्वारा भी अलग से दिशा निर्देश निर्गत किया जाएगा। नगर निकाय में गठित जो नियोजन समिति है उसके द्वारा वेब पोर्टल में अग्रसारित चयन सूची का 15 दिनों के अंदर पोर्टल पर ऑनलाइन अनुमोदन किया जाना अनिवार्य होगा। अनुमोदन हेतु जो नियोजन समितियां हैं उसकी बैठक किया जाना अनिवार्य होगा। चयन सूची का अनुमोदन नहीं किए जाने की स्थिति में कारण स्पष्ट करते हुए नियोजन इकाई के द्वारा बैठक की कार्रवाई ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। बिना उचित कारण के सूची का अनुमोदन नहीं करने की स्थिति में संबंधित नियोजन इकाई के विरुद्ध जो नगर पालिका अधिनियम 2007 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। चयन जो सूची है उसके अनुमोदन होने के बाद नियोजन जो इकाई है विद्यालय व रिक्तियों की सूची प्रशासनिक विभाग के प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ऑनलाइन अपलोड की जाएगी तथा चयनित अभ्यर्थियों से विद्यालय का विकल्प लिया जाएगा। तत्पश्चात अनुसूची 1 के अनुसार विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों का फोटो युक्त ऑनलाइन जनरेट कर नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा हस्ताक्षर कर निर्गत किया जाएगा और इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। जो प्रमुख बातें थी कहीं ना कहीं मेरिट बनाने को लेकर के वो मैंने आपको बताया। बाकी आप इस नियमावली को लेकर के देख सकते हैं। नियुक्ति प्राधिकार की संरचना देख सकते हैं। नगर निगम का महापौर अध्यक्ष होगा, वहीं नगर निगम की शिक्षा समिति का एक चयनित सदस्य होगा। नगर निगम के जो आयुक्त हैं वो सदस्य सचिव होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी भी इसमें सदस्य होंगे। वहीं नगर पंचायत की बात करें, नगर परिषद के लिए जो नियोजन समिति है मुख्य पार्षद, नगर पंचायत, नगर परिषद अध्यक्ष होंगे। नगर पंचायत, नगर परिषद की शिक्षा समिति का एक चयनित सदस्य जो है वो सदस्य होगा। कार्यपालक पदाधिकारी सदस्य सचिव होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो नामित शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भी सदस्य होंगे। तो ये प्रमाण पत्रों की जांच से लेकर के सेवा संबंधी शर्तें भी पूरी तरीके से उल्लेखित, वेतन संरक्षण का लाभ, इस नियमावली में प्रोन्नति के जो नियम कानून बनाए गए हैं, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जो बातें की गई है, स्थानांतरण की भी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। अवकाश संबंधी जो नियम है उसको भी यहाँ पर उजागर किया गया है। अध्ययन अवकाश है, असाधारण अवकाश है, पितृत्व अवकाश है, आचरण संहिता से लेकर के सारी चीज़ों का, अनुशासनिक कार्रवाई से लेकर के हर बिंदु को स्पष्ट किया गया है। नियोजन इकाई पर कार्रवाई, शिकायत एवं अपील जो हर बिंदु है उसको स्पष्ट किया गया है। और अंत में दीपक कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव के हस्ताक्षर बिहार राज्यपाल के आदेश से यह नियमावली पब्लिक हो जाएगी, परंतु अभी तक इस पर मुहर सिग्नेचर नहीं हुआ है। जल्द ही ये नियमावली सिग्नेचर होने के साथ ही जो है आप लोगों के सामने पब्लिक होगी। तय आपको करना है कि इस नियमावली से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं। संतुष्ट हैं तो भी, नहीं है तो भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। परंतु जो नियमावली है उस नियमावली के जो भी प्रावधान है उस प्रावधान को मैंने सबसे पहले आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। कितने आप इससे सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की नियमावली भी आप लोगों के सामने हम लेकर के प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।